संतोष सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ी संपदा क्या है मेरी माँ? जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। आप हर चीज लीगल करने लग जाए ना शास्त्रों के अकॉर्डिंग अनुसार, तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगी। मन माना करेंगे ना तो दुखी होंगे। ज्यादा हाय हाय से बचो। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन, जिसे जो चाहिए वो उस देवी देवता की उपासना करे, पर जिसे जो चाहिए, हम तो कहते हैं चाह मिटाकर अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि, भगवान की शरण में आना चाहिए। सुखदेव भगवान ने भगवान को नमस्कार किया, भागवत जी में 10 लक्षणों का वर्णन किया, और भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट होता है, कमल पर ब्रह्मा जी, फिर वो सृष्टि करते हैं। 10 प्रकार की सृष्टि हुई। एक बार भगवान शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन से कहा 5 गांव दे दो दुर्योधन पांडवों को रहने के लिए। सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा, ऐसा अपमानित करके भगवान को भगा दिया। जो व्यक्ति बड़ों की बात नहीं मानता ना, उसे पछताना पड़ता। अपने से बड़ों की मतलब गुरुजनों की बात मानो, श्रेष्ठ जनों की बात मानो, माता पिता की बात मानो। माता पिता की वो बात मानो जो अच्छी बातें हैं। माँ बाप की बुरी बातें नहीं माननी चाहिए। जैसे माँ कहे अपने बेटे से, एक बेटा मांस नहीं खाता था और उसकी माँ मांस खाती थी, तो माँ कहती है बेटा मांस तुम भी खाओ। अच्छा, उसको मांस खाने के माँ ने बेटे को फायदे बताए। अब बताओ बेटा माँ की बात माने कि ना माने? तो माँ की अच्छी बात तो माननी है, पर माँ की बुरी बात नहीं माननी। पिता की अच्छी बातें तो मानो, पर पिता की बुरी बातें नहीं मानना चाहिए। इसलिए जो बातें मानने योग्य हैं वो मानो। आजकल बच्चे वो जो बात मानने लायक होती है माँ बाप की, वो नहीं मानते, और जिन दोस्तों की बात नहीं मानने लायक है वो मान लेते हैं। भगवान शांति, ऐसे दुर्योधन भगवान की बात नहीं माना और वो शकुनी की बात मानता है, और भगवान का अपमान उसने कर दिया। भगवान चले गए, विदुर जी के यहां भगवान गए, और भगवान ने विदुरानी के हाथों से छिलकों का भोग लगाया। विदुरानी के यहां गए थे भगवान, और क्या खाए? किसका छिलका खाए? किसका भैया, किसका छिलका था वो? केले के छिलके। आप केले के छिलके खा लेते हैं? नहीं, तो भगवान क्यों खाए? क्योंकि विदुरानी ने जब छिलका छील कर दिया तो उसे ये पता ही नहीं था कि मैं छिलका दे रही हूं। उन्हें तो ये लगा मैं फल दे रही हूं, पर भाव विभोर हो गई और वो उनका बदल गया। फल को फेंकने लगी छिलका समझकर, और छिलके को फल समझकर देने लगी। तो जब भक्त भाव विभोर है, तो भगवान ने कहा जो भक्त दे रहा है मैं तो उसी को ग्रहण करूंगा। भगवान छिलकों का भोग लगा।